हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। अ, मुसलमानों में बहुत से साइंसदान अभी भी मौजूद हैं और पुराने ज़माने में भी साइंसदान मौजूद थे, और साइंस को ज़्यादा तरक्की देने वाले एक्चुअल मुसलमान ही हैं। लेकिन मुसलमान साइंसदानों का अंजाम क्या हुआ? मुस्लिम साइंस दानों का जो हशर मुसलमानों के हाथों हुआ, वो अवाम को नहीं बताया जाता। आज बड़े फख्र से कहा जाता है कि वो हमारे मुस्लिम साइंसदान थे। इब्ने रुश्द यूरोप की नशात सानिया में उनका बहुत ज्यादा किरदार है। उंदलस के मशहूर आलम इब्ने रुश्द को बेदीन करार देकर उसकी किताब में आग में डाल दी गई, किताबों को जला दिया गया। उस अजीम आलिम ने जिंदगी के आखिरी दिन जिल्लत और गुमराही की हालत में बसर किए। इब्न सीना, जदीद तिब के बानी इब्न सीना को भी गुमराही का मुर्तकब और मुर्तद करार दिया गया। मुख्तलिफ हुक्मरान उसके ताकुब में रहे और वो जान बचाकर छुपता फिरता रहा। उसने अपनी वो किताब जो 600 साल तक मशरिक और मगरिब की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गई, यानी अल कानून फिल तिब, हालत रूपोशी में लिखी। जिक्रिया अल राजी, अजीम फलसफी, कीमियादान, फल्कियात दान और तबीब जिक्रिया राजी को झूठा, मलहद और काफिर करार दिया गया। हाकिम वक्त ने हुक्म सुनाया कि राजी की किताब उस वक्त तक उसके सर पर मारी जाए जब तक या तो किताब नहीं फट जाती या राजी का सर। इस तरह बार बार किताबें सर पर मारने जाने की वजह से राजी अंधा हो गया और उसके बाद मौत तक कभी न देख सका। जाबिर बिन हयान, जिसे मगरबी दुनिया उन्हें जदीद कीमिया का फादर कहते हैं, जिसने कीमिया, तिब, फलसफा और फल्कियात पर काम किया, जिसकी किताब अल कीनिया और किताब किताब अल साबईन सिर्फ मुजर्रफ की लाइब्रेरियों में मिलती है। जाबिर बिन हयान कासे का इंतकामी सलूक लीक किया गया उससे। हुकूमत वक्त को जाबर की बढ़ती हुई शोहरत खटकने लगी। जाबर का खुरासान में रहना मुश्किल हो गया। उसकी वालदा को कोड़े मार मार कर शहीद कर दिया गया। जाबर अपनी किताबों और लेबॉर्ट्री का मुख्तसर सामान समेटकर इराक के शहर बसरा चला गया। बसरा के लोग जाबर के इल्म के गर्विदा हो गए। जाबर जैसी कीमिया गरी और इल्मी गुफ्तगू उन्होंने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। जाबर ने उन्हें जमीन से आसमान और जमीन से उसकी तहों तक का सफर करवा दिया। हाकिम बसरा को भी उसकी शोहरत बर्दाश्त न हुई। हाकिम के दरबारी जाबर की बढ़ती हुई इल्मी शोहरत और मसलकी अख्तलाफ को हुकूमत के लिए खतरा समझने लगे। एक दिन जाबर को इल्जामात की जद में लाकर काजी बसरा के सामने पेश किया गया। काजी ने हाकिम के ईमा पर जाबर को सजाए मौत सुना दी। और यूं जिस जाबर बिन हयान को आज मगरिब फादर ऑफ बाबाए कीमिया कहती है, उसकी केमिस्ट्री, कीमियागरी, इल्म और साइंसी इजादात को उसके अपने हम मजहबों ने जादूगरी, कज्ब और कुफर करार दे दिया। जो रिसर्च पे रहता है, लोग उसको न जाने क्या से क्या बना देते हैं। किसी पर इल्जाम लगाना तो एक सेकंड का काम है, और फिर इल्जाम लगाकर दुनिया को इकट्ठा करके शोर मचा देना। और जो जाहिल लोग जिस जिस मुल्क में ज्यादा हों, अनपढ़ लोग ज्यादा हों, वो उस जहालत की गुफ्तगू को आगे लेके आगे बढ़ाते हैं और अच्छे से अच्छे इंसान को गर्क कर देते हैं। कभी कभी हमारी जाहरी भलाई किसी के लिए रोग बन जाती है। किसी तजर्बागाह में एक साइंसदान तितली के लावे पर तजर्बात कर रहा था।
لاروا تتلی بننے کے آخری مراحل میں تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس لاروا نے ایک مکمل تتلی کا روپ دھار لیا تھا۔ سائنسدان نے دیکھا کہ لاروے میں ایک سوراخ بن گیا۔ یہ خول کافی چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ تتلی کے لیے اس سے باہر آنا ممکن نہیں تھا، لیکن تتلی خوب زور لگاتے ہوئے تھی۔ سائنسدان نے سوچا کیوں نہ میں اس تتلی کی مشکل آسان کرتے ہوئے اس سوراخ کو ذرا وسیع کر دوں، کھلا کر دوں، تاکہ تتلی آسانی سے باہر آ سکے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک آلے کی مدد سے اس نے لاروے کے خول میں سوراخ کو اتنا چوڑا کر دیا کہ تتلی آسانی سے باہر آ سکتی تھی۔ آخرکار تتلی ذرا سی دیر میں لاروے سے باہر آ گئی، مگر سائنسدان کو اس وقت شدید حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ تتلی باوجود کوشش کے اڑ نہیں پا رہی، حتیٰ کہ اس کے پر تک پورے نہیں کھل رہے۔ بظاہر ایسے عوامل نظر نہیں آ رہے تھے جو تتلی کی اس معذوری کی وجہ ہو۔ ایسی پریشانی کے حل میں وہ سائنسدان تتلی کو اپنے سینئر سائنسدان کے پاس لے گیا اور سارا ماجرا سنایا۔ پھر سینئر سائنسدان نے بتایا کہ جب تتلی لاروے سے باہر آنے کے لیے زور لگا رہی ہوتی ہے تو اس وقت چند مادے اس کے پروں میں سرایت کر جاتے ہیں۔ انہی مادوں کی وجہ سے تتلی کے پروں میں جان آتی ہے اور تتلی اڑنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ زندگی بھی ایک ایسی تتلی ہے جو مشکلات کے لاروے میں بند ہے۔ مشکلات سے گزر کر ہی زندگی اپنے اصل مقصد کو پاتی ہے۔ اپنی کوشش جاری رکھنے اور دوسروں پر انحصار نہ کریں، دوسروں سے توقعات نہ لگائیں، صرف اللہ سے توقعات لگائیں۔ آپ کی مشکلات اللہ اور خود آپ کے سوا کوئی دوسرا دور نہیں کر سکتا۔ ہر چیز ہمیں کوئی نئی بات بتاتی ہے۔ تتلی کی منطق دیکھیں، ہر چیز میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔